हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और जो हमारी क्लास चल रही है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या क्लास चल रही है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में अभी तक हमारी कितनी क्लास हो चुकी हैं? टोटल 3 क्लास हो चुकी है और ये आज हमारी 4 क्लास, उसके बाद एक क्लास और होगी और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। अभी हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? यानी टाइप 4 पढ़ रहे हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। यानी टाइप 4 हम कैसे कर रहे हैं? विदाउट ट्रिक कर रहे हैं, यानी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने टाइप 4 को करना स्टार्ट किया। यानी पूरा बेसिक है। अभी जितने भी हमारे टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी टाइप 4 के। टाइप 4 तक हम लोग 26 क्वेश्चन वो भी बेसिक मेथड से ही हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है ना। और हमने जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 किए हैं वो किससे? यानी टाइप है जो हमारे क्या रहे हैं? टाइप 1 रहा है, 2 एंड देन 3। वो हमारे कितने रहे हैं? सभी ट्रिक, यानी मेंटोस जिंदगी से, ठीक है ना। और जो हमारा टाइप 4 है वो हमने क्या कहा था आपसे? जितने भी टाइप 4 की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, टाइप 4 की प्रैक्टिस आप किससे करेंगे? ओनली बेसिक से करेंगे, यानी उसका फिगर बना के, जैसा वो कहता है वैसे। और आज हम क्या करेंगे इस क्लास में? आप लोगों के साथ टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग टाइप 5 पे चलेंगे, डायरेक्शन इमेज एंड। और टाइप 6 भी आज ही कर लेंगे। और जो हमारे कितने छोटे 2 टाइप्स रह जाते हैं, यानी 6 के बाद 3 टाइप रह जाते हैं, वो हमारे एक क्लास में छोटे छोटे से टाइप हैं। यानी टाइप बोल लो या उन्हें कुछ भी मत कहो, ऐसे ही है सब, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले लाइक कर लीजिए एंड और मैं भी अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर कर देता हूँ। आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को बड़ा करना, ठीक है ना। और ये हमारी कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं कि मैं इसको बीच में ब्रेक कर दूँ। जब तक रीजनिंग का पूरा बैच ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को मंडे टू सैटरडे का है ना, मंडे टू सैटरडे डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा। और ये रीजनिंग का ही रहेगी, पूरी रीजनिंग मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, पूरा लास्ट तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। और अभी हमारे क्या हम लोगों ने, वैसे तो मैं अभी डिस्कस करना नहीं पीछे की क्या क्या पढ़ा दिया, ये अभी नहीं, ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, मैं किस पे बात कर रहा था? यानी हाँ, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे न्यू फ्रेंड्स है या न्यू स्टूडेंट्स है, तो वो उस चैनल को क्या कर सकता है? सब्सक्राइब कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कल की क्लास तक कितने कर लिए थे? 26 कर लिए थे। आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? यानी 27 भी कल के जैसा क्वेश्चन है, उसमें भी 2 टाइप से क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हमें पहले क्या करना है? कॉन्सेप्ट को क्लियरली रीड करना है, देन उसके बाद उसके आंसर देना है। उसकी बुक कह रहा है कि अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी। अमित ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया? पी से। ही मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट। तो कहाँ जाता है? ईस्ट की ओर वो जाता है 10 मीटर। चलिए मैं 10 मीटर उसे ईस्ट ले जाता हूँ, यानी कोई अमित नाम का लड़का है, वो बिंदु पी से कितना जाता है? 10 मीटर ईस्ट की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज, हाँ। एंड ही रीच क्यू पर पहुँच जाता है, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव। अब वो राइट लेता है एंड मूव कितना? 7 मीटर राइट लेता है। राइट इसका क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। राइट ये लेफ्ट में फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक कंप्लीट किया हुआ था, जाके फर्स्ट क्लास चेक कर लें। फिर उसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट कंफर्म। बार बार ये पूछेंगे कि सर राइट क्या होता है, लेफ्ट, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। तो यानी फर्स्ट क्लास में जो भी बेसिक था वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है। इसका राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा? तो वो कहाँ पे? 7 मीटर चलता है, 7 मीटर। एंड ही रीच ऑफ द आर, और कहाँ पे पहुँचता है? आर पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? एंड नाउ ही टर्न हिज लेफ्ट। नाउ ही टर्न हिज लेफ्ट, अपना लेफ्ट, यानी लेफ्ट ही इस साइड होता है, यानी लेफ्ट लेगा। एंड ही मूव 15, तो यानी उसने लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट कितना? 15 मीटर, 15 मीटर। ही एंड रीच एस पॉइंट, या कहाँ पे पहुंचता? एस पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम ऑफ द पॉइंट एस ही टर्न साउथ वेस्ट। एस पर पहुंचकर वो साउथ वेस्ट लेता है। तो यानी ये क्या है? हमारी जो हमारी डायरेक्शन है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट।
अब वो यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर वो जनरली यहाँ पे है तो अब हमारा उसका साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा? साउथ वेस्ट तो कौन सा है? यानी साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट ये है, ये है ना साउथ वेस्ट, यानी ये क्या है? साउथ एंड वेस्ट। तो अब ये यहाँ पे इसका साउथ वेस्ट कहाँ पे हो जाएगा? यानी रीजनिंग में जो भी होते हैं एक वो राइट एंगल ही बनाते हैं, तो यानी ये हमारा क्या हो गया उसके साथ? साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट कितना चलता है? एंड ये साउथ वेस्ट ऑफ द मूव टू 17 मीटर, तो यानी कितना आता है? 17 मीटर। एंड ही रीच द टी पॉइंट, टी पे पहुंच जाता है। फ्रॉम दी पॉइंट टी ही टर्न टुवर्ड्स वेस्ट एंड मूव, अब वो कहाँ की ओर मुड़ता है? वेस्ट। वेस्ट ये इसका क्या रहेगा? यानी वेस्ट तो यही होता है, वेस्ट मुड़ता है। वो कितना चलता है? वेस्ट 10 मीटर, यानी 10 मीटर। ठीक है, उसने लास्ट में क्या किया? स्टैंड एंड रीच पॉइंट यू, और लास्ट में वो कहाँ पे पहुंचता है? यू पॉइंट पे पहुंचता है। एंड स्टॉप, और वहीं रुक जाता है। हिंदी में, अब हिंदी वाले बच्चे कहें सर पूरा इंग्लिश में समझा दिया, हिंदी में समझा दिया। बोलता है अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चलता है, मैंने पूर्व दिशा, और वो है 10 मीटर चलता है और क्यू पर पहुंचा, क्यू पर पहुंच गया, पहुंचा, और फिर हुआ है दाएं होता है, दाएं दाएं होता है 7 मीटर चलता है, 7, फिर बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर से हुआ है बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा 15 मीटर चलता है। बिंदु एस पर हाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। बिंदु एस पर वो दक्षिण पश्चिम, साउथ एंड वेस्ट मुड़ गया। 17 मीटर चलता है, बिंदु टी पर पहुंचता है। बिंदु टी से हुआ है पश्चिम दिशा, बिंदु टी से हुआ है पश्चिम दिशा में होता है, 10 मीटर चलता है। एंड देन हुआ बिंदु यू पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन क्या पुटअप करा जा रहा है? बिंदु यू के सापेक्ष, बिंदु किसके? यू के सापेक्ष, यू के सापेक्ष पी किस दिशा में, यानी यू के सापेक्ष जो है पी है वो किस दिशा में, यानी कि किसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है आपसे? पी की। यानी तो अब ये डायरेक्टली आप फिगर देख के क्या बता पा रहे हैं? ये नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो उसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, फिगर बनाया उसने पूछ दिया, यानी डायरेक्शन किस दिशा में, यानी ऊपर की नॉर्थ है। तो अब बिंदु क्यू से, बिंदु क्यू कहाँ है भाई? बिंदु ये क्यू है, बिंदु क्यू से टी, तो बिंदु क्यू से टी की न्यूनतम, यानी ये और पूछे उसकी न्यूनतम दूरी, बिंदु टी से क्यू की न्यूनतम दूरी, यानी ये तो हमारी क्या है? 7 है, इसे हमें फाइंड आउट करने की कोई नीड नहीं। अब ये हमारे साथ क्या इतना, ये देखिए ये क्या है? एक राइट एंगल, इसमें क्या लग जाए? आर टी। अगर हम आर टी की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? एक बताया था पाइथन ट्रिपलेट ही बनता है एस, लेकिन हम इसके क्या करा देते हैं? आपके साथ सॉल्यूशन करा देते हैं। क्या कर देते हैं? सॉल्व करा देते हैं। तो यानी सॉल्व करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा? तो यानी आर टी निकालने के लिए, यानी आर टी का स्क्वायर, तो यानी टी एस का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? टी एस का स्क्वायर माइनस का एंड देन आर एस का स्क्वायर। यहाँ पे टी एस कितना है? यानी 17 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर एस कितना है? 15 का स्क्वायर। यानी 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 17 का स्क्वायर करने पे बच्चों कितना आता है? 289। और ये आप लोगों के स्क्वायर एंड क्यूब तो लर्न कर ही लिए होंगे, लर्न होते हैं जब तैयारी कर। और 15 का कितना होता है? 225। तो 15 माइनस का 289 माइनस का 225 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? यानी 64। कितना? वैसे भी ये ट्रिपलेट है, हम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन में करा रहे आर टी, ये आर टी यानी रूट हो जाएगा, और ये हमें क्या निकालना था? आर टी कितना आ गया हमारा? 1। तो यानी ए टी आने के बाद और हमें क्या निकालना है? क्यू आर, यानी क्यू से टी, यानी क्यू से टी यानी 7 प्लस का 8, तो कितना हो गया? 7 और ये 15। ओके, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। यानी फिर से एक बार क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन का मैंने उसका फिगर बना दिए। फर्स्ट वाली बिंदु, उसने बिंदु यू के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में, यू के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में, ये निकाल दिया, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पुटअप किया था कि बिंदु क्यू से टी के बीच न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी बताओ। पहले तो हमने आर टी निकाला, वो 8 एंड देन ये 15 मीटर। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर करना है 28। 28 भाई कहाँ जाना है? 28
तो जो क्वेश्चन नंबर 28 इसे रीड करते हैं, डायरेक्ट आंसर आराम से इजीली सॉल्व कर। क्या बोल रहा है कि अग्नि बिंदु एस से दक्षिण की ओर, एस से एक अग्नि नाम की कोई लड़की है, यानी अग्नि एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ, यानी एस यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट है, वो कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रारंभ करती है, एंड कितना जाती है, 12 किलोमीटर। चलने के बाद वह डब्ल्यू पर पहुंचती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ जाती है, ये दाएं हो गया उसका, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह कहाँ पे एक्स पे पहुंच जाती है, फिर वह अपने बाएं, अब इसका बाएं क्या होगा, नीचे की ओर होगा, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर फिर से चलती है, और कहाँ पर पहुंच जाती है, एफ पर पहुंच जाती है। किस पॉइंट पर पहुंच जाती है, एफ पर पहुंचने के जहाँ वह आकांक्षा से, यहाँ पे कोई आकांक्षा नाम की भी एक लड़की है, यानी एफ पर वो पहुंच जाती है, तो वहाँ पर किससे मिलती है, आकांक्षा से मिलती है, जो पूर्व दिशा से आ रही है। वो कहाँ से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है, तो यहाँ पे आकांक्षा से आकर मिल जाती है। ठीक है ना, आ रही है। तो बिंदु W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में, यानी W के सापेक्ष आकांक्षा कहाँ पर आ गई है, आकांक्षा F पर आ गई, यानी W के सापेक्ष ये किस दिशा में, यानी डायरेक्शन तो निकाल सकते ही हो, किस में, साउथ, और किस एंड जा रहा, वेस्ट। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, साउथ एंड वेस्ट। कोई डाउट है, यानी दक्षिण पश्चिम। ओके, गॉट इट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये टाइप 4 भी कंप्लीट हुआ होगा। और अभी और भी टाइप 4 के क्वेश्चन है, टाइप 4 का ये हमारा कौन सा एक लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही इसमें बताना, यानी क्या है, मोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पे, मोहन कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मैं ले लेता हूँ पी से, पी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पी से चलना स्टार्ट करता है, ही मूव से 15 मीटर, वो कितना जाता है, 15 मीटर। ठीक है, एंड ईस्ट डायरेक्शन हो गया, एंड रीच क्यू, कहाँ पे पहुंचता है, क्यू पर, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वो अपना क्या लेता है, लेफ्ट। अगर इसका मैं देखूं तो ये किस हैंड है, ईस्ट के लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, ये लेफ्ट होता है एंड राइट होता है, वो कहाँ लेता है, लेफ्ट मूव करता है, वो भी 7 मीटर। क्या करता है, यहाँ से ये वो लेफ्ट मूव करता है 7 मीटर, एंड ही रीच द आर पॉइंट, और कहाँ पर पहुंचता है, आर पर। नाउ ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 12, अब वो फिर क्या रहता है, राइट, यहाँ से इसका राइट ये हो जाएगा। ठीक है, 12 मीटर चलता है, एंड ही रीच इज ऑफ द एस, और कहाँ पर पहुंचता है, एस पर। ठीक है, फ्रॉम द एस ही मूव्स टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट, एस पर पहुंचकर वो कहाँ मूव ऑन करता है, नॉर्थ वेस्ट। ये हमने आप लोगों को कई बार डिस्कस कर दिया है, ये नॉर्थ, ठीक है ना, ये वेस्ट, साउथ, ये ईस्ट, एंड देन ये वेस्ट। अब उसने क्या कहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ एंड वेस्ट, तो इसका ये मूव ऑन कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट कितना, वो भी 13, एंड ही रीच ऑफ द टी पॉइंट। नाउ ही मूव टुवर्ड द वेस्ट एंड वॉक, अब वो कहाँ मुड़ता है, वेस्ट कहाँ है, ये आगे। ओके ना, ये वेस्ट कितना जाता है, वो 5 मीटर जाता है, यानी यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाता है, 5 मीटर यू पे पहुंच गई, जितना कहा था। देन ही टर्न टू द 90 एंगल ऑफ द लेफ्ट एंड मूव ऑफ द, अब इतना की क्वेश्चन की जरूरत है ही नहीं, क्यों, बोल रहा है कि क्वेश्चन उसने कहा है बिंदु टी और क्यू के बीच, बिंदु टी और क्यू कहाँ है, देखिए बिंदु टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी ये निकालनी है हमें, तो हमें इतना ये क्वेश्चन रीड करने की कोई नीड ही नहीं, यानी हमें बिंदु यू की कोई नीड ही नहीं, तो हमें सिर्फ कितना बिंदु टी तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जितना हमें आंसर मिल जाए उतना ही तो पढ़ना है। तो इसके बीच की हमें ये दूरी, अब इन दोनों के ट्रिपलेट से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम करेंगे 169 हो जाएगा, इसका करेंगे 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 25, देन ये 5 आ जाएगा। हमें इसको कर नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, टी से क्यू की वैल्यू निकाल, तो ये 5 और ये 7, कितना हो गया हमारा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, कितना इजी है, बिल्कुल इजी। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है सर आगे बढ़िए हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से, अब उसने सेकंड टाइप क्या पूछ दिया, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में, यानी आर के सापेक्ष वो पूछ रहा है बिंदु यू किस दिशा में है।
चलिए मैं वहीं पे एक फिगर बना देता हूँ। इसी में फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। बिंदु यू कहाँ से स्टार्ट करता है, बिंदु पी से स्टार्ट करता है, बिंदु पी से स्टार्ट करता है, वो 15 किलोमीटर क्यू पर जाता है। ये कितना जाता है 15, एंड क्यू से वो कहाँ पे जाता है, ये 7 मीटर जाता है, ठीक है। आर पर पहुँचता, आर से वो क्या लेता है, राइट लेता है, एस पर पहुँचता है, 12 मीटर चलता है, एस से वो कितने का बनाता है, एस से वो नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में वो एक एंगल बनाता है और कहाँ पर पहुँचता है, टी पर। अब उसने क्वेश्चन यही फिगर था, बिंदु एस आर के सापेक्ष, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु ए पी किस दिशा में, यानी आर के सापेक्ष जो पूछ रहा है कि बिंदु हमारा जो है पी वो किस दिशा में, यानी डायरेक्शन पूछी उसने। तो डायरेक्शन आप बता ही देंगे, यानी किस दिशा में, साउथ में। साउथ में किसकी ओर है, वेस्ट की ओर है। तो यानी इसका क्या हो गया आंसर, साउथ एंड वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इस 30 को पहले करने से पहले कुछ हम क्या उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। यानी तो हम ये हमारा कौन सा आ गया है, ये है हमारा टाइप 5। टाइप कौन सा है, 5। अभी तक हमने कितने टाइप पढ़ ली, 4 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 3 तक कितने हमने ट्रिक से सॉल्व किए, एंड टाइप 4 को हमने कैसे किया, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्लियर किया हुआ है। तो जो हमारा टाइप है 5 है वो क्या है, डायरेक्शन चेंज का है, यानी डायरेक्शन क्या कराता है उसमें, डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, चेंज हो जाएगी। यानी जैसे ये डायरेक्शन जो हमारी अभी होती है, डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जैसे ये डायरेक्शन अब हमें इसे क्या कर देते, चेंज कर देते। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यानी नॉर्थ का ईस्ट कर दें, तो अगर हमने नॉर्थ का ईस्ट कर दिया, यानी हमने नॉर्थ का क्या कर दिया है, नॉर्थ का ईस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि इनके सभी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सबकी डायरेक्ट वो भी कितने 90, तो इसका 90 क्या हो जाएगा, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, साउथ का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितने के, यानी ये कितने पे चेंज हुआ था, 90 एंगल पे चेंज हुआ था। तो जितने एंगल पे वो चेंज होता है तो वही सभी जो अदर एंगल होंगे वो सभी कितने पे हो जाएंगे, 90। अगर ये 135 पे चेंज, अगर हम कह दें कि ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। अब मैं आपसे कह देता हूँ जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन किस में हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट में। यानी कि कितने के एंगल पे हुए, 45 वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि साउथ की डायरेक्शन क्या हो, तो साउथ को क्या कर देंगे आप, 45 एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दें। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा इसका, साउथ ईस्ट। डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डायरेक्टली हम लोग किस पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे वहीं समझेंगे और जो भी टाइप होगा उसका, उसके बारे में क्वेश्चन है हमारा। यदि उत्तर पूर्व को क्या बना दिया जाए, पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं, फिर देन उसके बाद किस पे ले जाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व ट्रिक पे, यानी डायरेक्टली सॉल्व कैसे करना है, ओके। पहले थोड़ा बेसिकली देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे अपने। यानी उसने कहा है साउथ, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन एक बार मैं बना देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देन वेस्ट। क्वेश्चन, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व क्या बन जाता है हमारा, पश्चिम, यानी वेस्ट। उत्तर पूर्व क्या बन गया, पश्चिम बन गया, तो यानी ये दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यानी तो क्या है, दक्षिण एंड पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व उत्तर क्या बन जाता है, उत्तर हमारा बन जाता है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण एंड पश्चिम बन जाता है। तो इसी प्रकार क्रम में तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो यानी पश्चिम क्या है, यानी वेस्ट। तो यानी वेस्ट का आंसर क्या होगा। तो हमें क्या है, जो इतने ये बीच में दिए जाते हैं तो हमें सभी को नहीं करना,
यानी किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ना है, उससे सॉल्यूशन करके हमें फाइनली आंसर को पिक करना। यानी तो ये अगर इसमें 3 रीजन दिए हैं, कितने रीजन, 3 रीजन में से किसी आपको एक को पिकअप करना है। तो यानी अगर हम ये देखते हैं नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट, ये कितना जा रहा है हमारा, ये है ना नॉर्थ ईस्ट ये कितना गया, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट गया, यानी ये 90 एंगल और ये 45, यानी ये कितना गया 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमने वेस्ट का डायरेक्टली हमें क्या लिख देना है, 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकालिए। इसकी 135 यानी ये वेस्ट की 135 ये क्या हो जाएगी, साउथ एंड ईस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, साउथ एंड ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द परफेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखो, बाय डायरेक्शन पहली वाली देखो, आंसर सॉल्व। उसने कहा यदि उत्तर, यानी हमने उत्तर को किस में कर दिया, उत्तर पूरब में कर दिया, यानी नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें ये पता है जो हमारी डायरेक्शन ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट, ठीक, एंड वेस्ट। तो ये नॉर्थ को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में कितने का एंगल बनाया गया, 45 एंगल का, वो भी क्लॉकवाइज एंगल बनाया गया। क्वेश्चन पे जाओ, दक्षिण क्या बन जाएगा, डायरेक्टली साउथ को किस में कर देंगे आप लोग, 45 एंगल क्लॉकवाइज। जैसे साउथ को करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट है, बाबू आया ना समझ में, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल इजी, यूं चुटकियों में सॉल्व हो रहा है आपका। यानी उसने कहा है कि यदि दक्षिण पूरब, क्या है दक्षिण पूरब हमारा क्या है, साउथ ईस्ट को किस में, दक्षिण पश्चिम में, यानी साउथ वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। साउथ ईस्ट ये दक्षिण पश्चिम कितने का एंगल बना दिया उसने, 90 एंगल बना दिया है, वो भी क्लॉकवाइज, ओके। इसी प्रकार ये जारी बीच का पढ़ना है, कुछ नहीं। तो अब वो बोल रहा है दक्षिण को क्या करेंगे, यानी आप लोग साउथ को किस में, साउथ को कितना घुमाना है आपको, 90 एंगल घुमाना है, वो भी क्लॉकवाइज। साउथ का 90 एंगल क्लॉकवाइज कितना होता है, यानी वेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। टाइप 5 कितना इजी, बिल्कुल इजी, कोई टाइम ही नहीं लगना उसमें, सोचने ही नहीं। तो अब ये क्या है, यदि दक्षिण पश्चिम, उसने बोल दिया, यानी दक्षिण पश्चिम क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट को किसमें, उत्तर पूर्व में बनाया, यानी हमने उसको क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट कर दिया, यानी ये डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, साउथ वेस्ट को क्या कर दिया उसने, नॉर्थ ईस्ट, यानी अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया, यानी अपोजिट जब इसका कर दिया है तो हमें पश्चिम का अपोजिट निकालने में क्या दिक्कत है, यानी तो पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, ऐसे भी, ओके। यानी टाइप 5 कितना इजी है, बहुत ही इजी है। तो यानी टाइप 5 का आपको कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, यानी क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34 में बिल्कुल कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। उसने कहा है कि एक घड़ी में 3 बजे, घड़ी में 3 कब बजते हैं, जब घड़ी में 3 जब बजते हैं, जब क्या होती है, मिनट की सुई कितने कहाँ ऊपर होती है, नॉर्थ में होती है, ये मिनट की सुई हो गई, और ये हमारी हावर की सुई हो गई, यानी ये घड़ी में कितने बज गए, 3 o'clock। अब ये इसने ये लिखा कि AM या PM, डजंट मैटर, 3 बजते हैं। यदि इस समय मिनट की सुई ये मिनट की सुई कहाँ पर है, ये उत्तर पूरब में, कहाँ पर है, उत्तर पूरब में वो, तो तब घंटे की सुई यानी कितने का एंगल बना रही, 90 एंगल की, यानी इसने नॉर्थ को किस में कन्वर्ट कर दिया है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। कितने का एंगल बना दिया है उसने, 90 का एंगल। अब हमें क्या पूछा उसने, हमारे जो ईस्ट है, यानी ईस्ट की डायरेक्शन, यानी सुई ईस्ट में थी, तो ये कहाँ पर पहुंच जाएगी आपका, 90 एंगल। हाँ अरे भाई इसका भी 45 एंगल हुआ ना। अगर हम वैसे देखें तो ये हमारा क्या कर रहा है वो, यानी नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम वैसे देखें डायरेक्शन के हिसाब से, तो यानी नॉर्थ ईस्ट था, 90 एंगल था, तो इसका ओके, तो यानी हमारा ईस्ट का क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ओके, अब ये कैसे बेसिक हम एक इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे ये है, ये नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये हमारा साउथ है, क्या है साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट है, और ये हमारा क्या है साउथ यानी वेस्ट। तो अब उसने क्या कहा था, यानी जो हमारा ठीक जो नॉर्थ था उसने क्या कर दिया था, नॉर्थ ईस्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये जो हमारा ईस्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजी। तो यानी साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी। कोई भी कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 35 क्या, वो एक घड़ी में कितने बजे हैं, 9 बजे। यानी 9 कब बजते हैं, जब हमारी ये हावर की सुई और यहाँ और ये मिनट की सुई, ये हमारे कितने बज गए 9 o'clock। यानी जब घड़ी में कितने बजते हैं, 9 बजते हैं। इस समय मिनट की सुई फिर उसने कहा है यानी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तब हुआ है घंटे की सुई किस दिशा में, यानी तब हुआ घंटे की सुई किस, यानी हमारी नॉर्थ को किस में, नॉर्थ वेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो हम जो हमारा क्या है वेस्ट को किस में, यानी कितने का है, नॉर्थ वेस्ट ये यही होता है, कितने का बना 45, इसके साथ 45 तो साउथ वेस्ट में जाएगा। यानी इसका क्या आंसर आ जाएगा, साउथ एंड वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, क्वेश्चन नंबर 30, एक घड़ी में 4:30 बजे, 4:30 कब बजते हैं बच्चों, जब हमारी क्या होती है मिनट की सुई, जो मिनट की सुई वो कितने पर होती है, ये हमारी मिनट की सुई, यानी और ये हमारे जो 4:30 बजेंगे वो ऐसे यानी 4 के पास, यानी ये हमारी कितने बज रहे हैं 4:30 बजे, ठीक है। इस समय यदि घंटे की सुई दक्षिण, ये जो हावर हैंड है वो कहाँ पर है हमारी, दक्षिण एंड पश्चिम, यानी साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट के। तो मिनट की सुई किस दिशा में, अब ये कौन सी डायरेक्शन होती है, पहले तो हम डायरेक्शन ही बना देते हैं, ठीक है। अगर हम ईस्ट को क्या कर रहे हैं, ईस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे देखिए ईस्ट को क्या कर रहे हैं आप लोग, साउथ एंड वेस्ट, देखिए नॉर्थ, ये आपका क्या है साउथ, ये क्या है आपका। अब वैसे भी ये देख लीजिए कितने का एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है, ठीक है 45 का एंगल बना रहा है। और ये आपकी साइड में आपका साउथ है, 45 पे जब ये एंगल इधर से ये साउथ वेस्ट से जाएगा, यानी अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको। ओके, ये क्या है साउथ, और ये हमारा क्या है वेस्ट, और ये हमारा क्या है साउथ वेस्ट, और ये है साउथ ईस्ट, ये है ईस्ट, ठीक। इतने में काम हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या है, ये यहाँ से अगर ये देखो तो ये कितना 45 एंगल क्या जा रहा है, 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका ये अगर हम देखेंगे तो इसका ये 45 एंगल, देखिए अगर ये यहाँ से आया, ये साउथ, यहाँ से चलना स्टार्ट, ये 45, तो इसका ये 45 क्या हो जाएगा, यानी 45 इसका क्या हो जाएगा बताइए, यानी कितना हो गया, साउथ एंड वेस्ट आंसर, साउथ वेस्ट यानी वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 क्या, एक घड़ी में कितने बजे, 10:30 बजे। यदि ये 10:30 बजा देता है, ये बड़ी सुई और ये 10:30 यहीं बजेंगे, तो यानी अभी कितना बजा होगा, यानी हमारे घड़ी में बजे हुए 10:30 बजे। तो इस समय घंटे की, हाँ तो इस समय घंटे की सुई किस में, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो 1 बजे, 1 कब बज जाएगा, यानी 12 बीच में होगा, यानी 1 बजे, यानी ये यानी 1:30 बजे। तो घंटे की सुई, यानी घंटे की सुई किस दिशा में, ये कितने का एंगल बना रहा है, ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये किस में था, नॉर्थ में था, नॉर्थ से किस में 90 का एंगल किस में चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 सुबह, हाँ चलिए इस पे एक हम कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करते हैं। अब हमारा कौन सा आ गया है, हमारा टाइप 6 है, कौन सा आ गया, यानी टाइप 6। टाइप 5 में क्या पढ़ना था, यानी डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। और हमारा जो टाइप 6 है, कोई भी हो सीधा खड़ा करना होगा, यानी
अगर उसका फेसिंग ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ में है तो हमें क्या करना है, उसमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उसे क्या करना है, सीधा खड़ा करना है, यानी पर्सन को स्टैंड करना। यानी योगा तो किया ही होगा ना सुबह सुबह, चलो बच्चों योगा करके आओ, योगा करो, खड़े हो जाओ रूम में, योगा करके दिखाओ, ठीक है ना। तो यानी ये टाइप का योगा पे डिपेंडेंट है, यानी आपको अब योगा कराते हैं, ठीक है। यानी क्या है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है ना। तो यानी अगर जब मैं थोड़ा सा बीच, अगर मैं सूर्य की ओर देख रहा हूँ तो हमारा फेस किस साइड होगा, ईस्ट साइड होगा। तो जो हमारी परछाई होगी वो किस साइड होगी, वेस्ट साइड होगा। अगर अब वो जब हम इवनिंग में देखें, इवनिंग टाइम पे अगर हम सूर्य को देखें तो हमारा मुंह किस साइड होगा, वेस्ट साइड होगा, ठीक है। और हमारी जो परछाई होगी, परछाई जैसे पीछे बढ़ रही होगी तो परछाई वो किस साइड होगी, ईस्ट साइड होगी। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अगर आप सूर्य की ओर देख रहे हैं मॉर्निंग में ले लीजिए, अगर आपका सूरज जो है मॉर्निंग बात कर लेते, अगर यहाँ सन है ईस्ट में, ठीक है, ये सन है, अगर ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप ये फेस इस साइड है तो यानी ये फेस आपका किस साइड है, ईस्ट साइड है। तो जो आपकी शैडो बन रही है, शैडो किस साइड बन रही है, आपकी वेस्ट साइड बन रही है, ठीक। अगर अब आपका सन इस साइड आ जाता है यानी वेस्ट में, तो अगर अब आप इस साइड मूव करते हैं, अगर आप इस साइड से फेस करे हुए हैं तो आपका फेस किस साइड हो गया, वेस्ट साइड हो गया। आपकी शैडो किस साइड चली गई, यानी वेस्ट ईस्ट साइड हो गई आपकी शैडो। बट अगर आप इसी साइड फेस करे हुए हैं और इस साइड, तो यानी आपकी पीठी है वो, यानी तो वो किस साइड, वेस्ट साइड। ये इतना तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। यानी क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली क्या करना है, आपको सीधा खड़ा कर दो। यानी एक सुबह मॉर्निंग के बाद एक व्यक्ति योगा कर रहा था, मॉर्निंग में आप योगा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तब हुआ है अपना सिर नीचे और पैर ऊपर करता है। यानी आप क्या करता है, योगा कर रहे थे, डायरेक्शन कर दिया, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी और ये भी हमने बताया, यानी लेफ्ट कितना होता है 90 एंगल होता है, और राइट कितना, ये भी कितना होता है 90 एंगल। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये कितना होता है, क्लॉकवाइज होता है। यानी उल्टा सीधा होने पर लेफ्ट और राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम आप उल्टे हो जाएंगे, जैसे ये पेन है, अगर हमने इसे ये कर दिया तो यानी ये क्या हो गया, यानी अब इसके अगर हम आपको बताएं, जैसे ये इसका लेफ्ट ये है, राइट ये, लेफ्ट ये है, सॉरी राइट ये है, लेफ्ट ये, और ये इसका फेस ये इसके पैर। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ये इसका फेस हो गया, फेस कहाँ चला गया, नीचे चला गया, पैर कहाँ आ गए, ऊपर। तो यानी लेफ्ट राइट पे क्या नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्या होता है, उल्टा सीधा करने पर, उल्टा एंड सीधा, उल्टा करो कैसे भी करो या सीधा करो, उल्टा सीधा होने पर लेफ्ट एंड राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी लेफ्ट एंड राइट पर क्या नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सुबह, यानी एक सुबह एक, और हमें एक मॉर्निंग में एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। तो यदि उसका मुख पश्चिम की ओर, यानी फेस उसका किस साइड था, वेस्ट, यानी पश्चिम की ओर था। पश्चिम से हम लोग क्या कर लेंगे, फेस को सीधा कर लेंगे, यानी व्यक्ति को क्या करना है, सीधा खड़ा करना। तो यानी वेस्ट से क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, वेस्ट से क्या आ गया, ईस्ट हो गया। तो उसका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड किस हैंड होगा, यानी लेफ्ट हैंड किस हैंड होगा। तो जो हमारा इसमें तो क्या है, डायरेक्ट यानी उल्टा सीधा करने पर हमारे लेफ्ट और राइट में क्या नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यानी जहाँ हमारा लेफ्ट का है, अगर हमारा फेस कहाँ पे है, ईस्ट की ओर, फेस हमारा कहाँ पे, ईस्ट की ओर है, तो हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इतना क्लियर हुआ होगा। यानी उल्टा सीधा कैसे भी खड़े हो, लेफ्ट राइट पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ना है, यानी जो लेफ्ट राइट है वो लेफ्ट ही राइट रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 39 जो क्या कहता है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, सुबह की बात है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुंह दक्षिण, यानी उसका फेस कहाँ पर है, फेस उसका है साउथ में, फेस उसका कहाँ पर है, साउथ में। तो हम साउथ को क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे, यानी नॉर्थ में कर दिया, ठीक। अब कहाँ पे हो गया, उसका फेस ये हो गया नॉर्थ। अब उसने पूछा उसका दायां हाथ, यानी राइट हैंड। अब ये बताइए, अब इसका राइट हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा।
राइट हैंड इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। कितना इजी है, यानी टाइप 5 भी इजी था, टाइप 6 भी इजी है। ठीक है, कोई डाउट है ना, और ये नहीं है ना। और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, तो देख लें अगर है या नहीं। हाँ, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा, तब उसका सिर कहाँ था, नीचे था, पैर कहाँ थे, ऊपर थे। यदि उसका मुख है, उसका फेस किस साइड है, फेस उसका साइड है दक्षिण पूरब, यानी कहाँ पर है, साउथ एंड ईस्ट में, दक्षिण पूरब, दक्षिण एंड पूरब, दक्षिण पूरब फेस में उसका, तो उसका बायां, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले तो भैया उल्टा है, सीधा खड़ा करेंगे। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, सीधा खड़ा हो गया। इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड निकालना है। अब हमें ये देख लो, ठीक, ये वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये इसका क्या है, ठीक, तो ये इसका क्या है, हाँ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब इसका लेफ्ट राइट कहाँ है, नहीं पता कर पाएंगे क्या, कर लेंगे, यानी इस साइड, ये तो इसका लेफ्ट हो गया, तो यानी लेफ्ट किस साइड है, वेस्ट, तो वो भी कितना, पूरा जाएंगे ना 90 एंगल पे, यानी तो यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका, साउथ एंड वेस्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, साउथ एंड वेस्ट, क्योंकि 90 एंगल से मूव ऑन हो रहा है, यानी यहाँ, ठीक है, तो यानी इसका क्या होगा आपका, साउथ एंड वेस्ट आंसर, साउथ और वेस्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। एक समय एक व्यक्ति योगा कर रहा, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख फेस बाई फेस को पकड़ो सीधे सीधे, कहाँ पर है, दक्षिण और पश्चिम में, कहाँ पर है उसका, दक्षिण, साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट को क्या कन्वर्ट कर लोगे, नॉर्थ एंड ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कर लोगे, तब उसका दायां हाथ, तब उसका दायां हाथ कहाँ पर होगा, दाएं हैंड कहाँ पे हो जाएगा, ये तो जनरली फिर कोई फिगर बनाएंगे, यानी दायां हाथ नॉर्थ और ईस्ट का क्या हो जाएगा, साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। आज की आप लोगों की क्लास कैसी लगी, आई होप मज़ा आया होगा। और हमारी यानी टाइप 6 है और टाइप 7, 8 और 9 कल की क्लास में होंगी, और कल हमारा टॉपिक ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्सडे को कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।